अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ख़ान मैक इनोवेशन से आपका टीचर। ये मैंने कोई भी डिज़ाइन बनाया वट ये कोई डिज़ाइन अभी मेरा कोई वैसे कोई ब्लॉग नहीं है, बस एक समझाने के लिए कि इस पर हम अगर इसके हमने कुछ जपेक बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे जपेक। सिंपल तरीका इसका, मैंने एक बॉक्स को पकड़ा, ठीक है। अगर ये बॉक्स ना हो, खाली बहुत सारे एलिमेंट हो, सिंपल मैंने अपना जो सिलेक्शन टूल है यहाँ पे क्लिक करा और सेलेक्ट किया। जितना हिस्सा मैंने कर ये सब सेलेक्ट हो गए, ठीक है। कंट्रोल जी करा, ये ग्रुप बन गया। मैंने शॉर्ट की अप्लाई करूँगा, अब यहाँ पे शिफ्ट ओ। ये पुराना आर्टबोर्ड बना हुआ है जो मुझे शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे इस बार आर्टबोर्ड की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको क्रॉस कर दूँगा, ठीक है। अब मैं फाइल में जाऊँगा और एक्सपोर्ट करूँगा, टिफ, टारगा और भी दूसरा फॉर्मेट है, वहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर्मेट मैंने फोल्डर बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका वटेवर कुछ भी नाम कर दिया 001 और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करा ऑप्शन। यहाँ देखें फ़ाइल मैंने नाम लिखा कुछ भी जो मुझे अपनी याद दहानी के लिए याद रखना है। सेम फाइल जो मेरी लिस्टेड की फ़ाइल हो मैं उसको भी सेव करा सकता हूँ, मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूँ। फाइल नेम जो भी मैंने रखना रख लिया। अब ये टाइप है, सेव एज टाइप, इस पर तमाम एक्सटेंशन मौजूद हैं जो आप चाहते हैं। अगर कोई नहीं है तो वो आप मुझसे डिस्कस करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका भी जवाब दे दूँगा। यहाँ पे कौन कौन से मौजूद हैं, जेपेग, ऊपर से आ जाए ऑटोकैड, बीएमपी, सीएसएस, इनहेंस, फ्लैश, जेपेस, मैकिनटोश, फोटोशॉप, पीएनजी, टारगा, टिफ, विंडोज़, मेटाफाइल। नॉर्मली हमारे लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो 4 से 5 फॉर्मेट है जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं। जेपीजी, ठीक है, पीएचडी फाइल के लिए फोटोशॉप, पीएनजी, टारगा, टिफ। ये वो फॉर्मेट्स हैं जो हम नॉर्मली अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले जेपेग बनाना सिखाता हूँ आपको। आपने जेपेग सेलेक्ट करी, यूज़ आर्टबोर्ड, जो उस वक्त आर्टबोर्ड हमने बनाया था वो आर्टबोर्ड होगा और एक्सपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये पैनल खुल गया, एक विंडो खुल गई। अब इस ऑप्शंस में, जेपेग ऑप्शंस में कुछ वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ें सेलेक्ट करें। अच्छा, अगर आपने किसी को ईमेल करनी है, व्हाट्सअप करना है, अपने अपने सोशल मीडिया पे भेजनी है। सोशल मीडिया डिजिटल के लिए हमेशा 8 GB मोड होता है, प्रिंट के लिए CMY का। ग्रे स्केल करेंगे तो सब ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, वो उसकी आपको ज़रूरत नहीं। ये 8 GB में गए, क्लिक किया, वो भेजता है क्वालिटी। क्वालिटी 9 सही है, 9 से नीचे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि क्वालिटी गिर जाएगी। 9 से ऊपर 10 भी कर सकते हैं आप, ये आपके ऊपर, ठीक है। बाकी आप फॉर्मेट को ऐसे ही रहने दें, बेसलाइन स्टैंडर्ड को बेसलाइन रहने दें, आगे ऑप्टिमाइज प्रोग्रेसिव को नहीं यूज़ करें, छोड़ दें, नॉर्मल स्टैंडर्ड रहने दें। उसका जो है रेजोल्यूशन अपने ऊपर है कि कितनी हेवी और कितनी लोअर्स बनानी। लोअर्स बनानी 72 कर लें, हाई रेज बनानी 300 कर लें, कस्टम भी हो सकता है अदर के ऑप्शन पर। यहाँ पे अब मैं इतनी मिनट से 100, 120, 150 जो दिल चाहे मैं कर सकता हूँ। मैं 100 कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी नीचे जो एंटी एनालाइजिंग का जो ऑप्शन है इसको सेम रहने दें, इसको टच नहीं करें और ओके कर दें बस। अब मैं जाके देखूंगा, फाइल ओपन करूंगा कि जिस फॉर्मेट गया ये चेक कर लिया। इसकी मैं आपको चेक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में गए, ये देखिए आपके सामने जो टाइप ऑफ फाइल जेपीजी फाइल। आप मैंने सेटिंग फ़ोटोज़ में रखी है, आप जिस चाहे फॉर्मेट में खोलना चाहें खोल सकते हैं। या जब आप चेंज करेंगे तो मुख्तलिफ आपके सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, आप जिसमें चाहें सेलेक्ट कर लें। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जेपेक्स को मैंने फ़ोटोज़ में सेव करा हुआ है, ठीक है। ये आपकी हो गई। अब मैं राइट करके अगर ओपन करूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसी की टिप बनानी हो, मेरा आर्टबोर्ड बना हुआ है, शिफ्ट ओ किया, इस तरह से कि आपके सामने कैनवस खुल गया। अब इस कैनवस में मैं फाइल में गया, मैंने एक्सपोर्ट किया, सिंपल। अब मैं टिफ सेलेक्ट करूँगा, वापस वही फोल्डर सेलेक्ट करूँगा जो मुझे चाहिए था। यहाँ पे मैं कुछ नाम चेंज नहीं कर रहा, बस वही जो मैंने नाम रखा था। मैंने आर्टबोर्ड एक ही लगाया है तो मुझे
रेंज या ऑल करूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे 10 आर्टबोर्ड हो, मुझे किसी एक की चाहिए, तो मैं उस पर लिखूँगा कि 1 2 3 4 5 कौन सा चाहिए। ठीक है, मैंने अभी इस पर ऑल पे रखूँगा, रेंज पे, क्योंकि एक ही आर्टबोर्ड है तो उससे फ़र्क नहीं। आर्टबोर्ड पे चेक लाजमी है, आप एक्सपोर्ट करें। अगेन यहाँ से पूछ रहा है CMY के RGB टिफ हमेशा प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो हमेशा CMY के जाएगी, RGB में। ठीक है, रेजोल्यूशन इसकी प्रैक्टिस करें कि 300 या 250, 250 या 300 बस, बाकी सेटिंग वैसे ही रहने दें, ओके कर दें। अगर चेक नहीं लगे तो आप लगा लें। बाकी एंटी एनालाइजिंग की जो फॉर्मेट है वो वही रहने दें जो स्टैंडर्ड है, उसको आप नहीं छेड़ें। ठीक है, ओके करें। ये एक्सपोर्ट हो रही है, चलो मैं देखता हूँ। कंट्रोल हो, मैंने विंडो खोली अपनी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में गया, टिफ फाइल बन गई। इसको मैंने सीसी में अपने फोटोशॉप सीसी में बाय डिफ़ॉल्ट सेव करा, क्योंकि मुझे बार बार लिंक कराने पड़ते हैं आर्टवर्क के लिए, तो मुझे बार बार जाना पड़ता है। ठीक है ना, अब आपकी मर्ज़ी, आप फोटोशॉप में इंटीग्रेट कराना चाहते हैं इंटीग्रेट करा दें, कहीं और इंटीग्रेट करना तो वहाँ से उसको लिंक करा दें, मुझ कोई इशू नहीं है, अपने ऊपर है। लेकिन मुझे बार बार फोटोशॉप में जाना पड़ता है एडिट करने के लिए टिफ को, तो मुझे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेव कराई हुई है। ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट करने का भी सिंपल सा तरीका है, आप चेंज जाएँ, यहाँ पे क्लिक करें, ओके करें, अप्लाई कर दें। जितनी भी टिप होंगी अब वो आपको सॉफ्टवेयर में खुलेंगी जिसमें आपने उसको लिंक कराया है। ठीक है, बाकी जो फॉर्मेट हैं आपके, वो नॉर्मली हमारे इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। हाँ, सिर्फ एक PNG है। PNG क्यों इस्तेमाल होती है, मैं आपको चलेगा ये दिखाया था, मैंने बॉर्डर लगाया था, मैं इस बॉर्डर को हटा रहा हूँ। मैं टिफ में JPEG में अगर एक्सपोर्ट करता है वाइट ग्राउंड ही आएगी, लेकिन अगर PNG में एक्सपोर्ट करूँगा, यूज़ आर्टबोर्ड, यस, मेरा फोल्डर, ये फोल्डर ये रखना। ठीक है, नाम मैं इसमें आगे लिखता हूँ PNG, ऐसे ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसी लिख दिया। ठीक, रेंज अभी एक ही है, एक ही रखा है, एक्सपोर्ट। अब ये आपसे ऑप्शन मांग रहा है कि रेजोल्यूशन क्या रखनी है। मैं कहता हूँ भाई 72, अगर कस्टम करनी है तो अदर पे आप क्लिक कर सकते हैं, मैंने कहा 72। बाकी फॉर्मेट वैसे ही रहने दें। इसका बैकग्राउंड वो पूछता है ट्रांसपेरेंट रखना है, वाइट रखना है, ब्लैक रखना है, अदर रखना है, मैं कहूँगा ट्रांसपेरेंट। ओके करें, बन गई। अब ये देखिए, पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करूँगा, प्रॉपर बनी है, PNG फाइल फॉर्मेट शो कर रहा है, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसका ओपन जो रखा है फ़ोटोज़ में रखा है, उसका साइज़ बता रहा है 9 KB की है। ये भी मैं आपको बता दूँ कि फॉर्मेट से भी उसकी साइज़ पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा, और ये जो अब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको प्लेस कराता हूँ ताकि सही तरीके से मैं दिखा सकूँ। ये PNG है, ये AI फाइल नहीं है, ये PNG है। ये देख रहे हैं, मैं कोई भी कलर इसके पीछे लगा सकता हूँ, मैं कोई भी कलर इसमें लगा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। मैं कलर चेंज भी कर सकता हूँ, मगर ये PNG है। और मैं जिसको भेजूँगा, ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है वेब डेवलपिंग में। जब आप वेब डेवलपर को भेजते हैं तो वो होता है कि इस तरह की आपसे चीज़ों की PNG रिक्वायर्ड कर रहा होता है। ठीक है ना, अब तो .svg भी चल रहा है, लेकिन PNG भी चाहिए। ठीक है, .svg .png दोनों फॉर्मेट इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल वेब डेवलपिंग में। तो वो ज़्यादा आपसे डिमांड करता है कि भाई मुझे PNG भेजें, तो आप उसको वेब डेवलपर को अपने या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, अगर या कोई और अगर मोबाइल एप्लीकेशन में मतलब यूज़ कर रहा है, तो आप उसको ये आइकन बना के किसी भी तरह का, और वो PNG मांगते हैं तो इस फॉर्मेट पर आप बना के इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं JPEG करता हूँ, अच्छा मैं आपको JPEG भी एक्सपोर्ट कर दूँ, लेकिन मैं जब इसकी JPEG एक्सपोर्ट करूँगा तो ये वाइट बैकग्राउंड उठाएगा। ये देखिए, ये PNG और JPEG का फर्क। JPEG में बाय डिफ़ॉल्ट वाइट बैकग्राउंड आएगा, ये आपसे पूछता है कि ट्रांसपेरेंट करना है, वाइट करना है या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा
समझाया हुआ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।